हेलो क्लास 9। अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। एक वीडियो ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पे आ चुका है। आज कुछ टफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन लिख दिया है हमने। एक टफ दिखने वाला क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो गया 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट कर लीजिए प्लस नेगेटिव की पावर इवन, तो नेगेटिव साइन तो गया, और 11 का स्क्वायर 121 प्लस, अब देखिए क्या बेस सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। और देखो बीच में डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो फॉर्मूले के हिसाब से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वही करते हैं, 2 की पावर -5 माइनस ऑफ -8 फिर माइनस, अब एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ब्रैकेट के अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए 8 टाइम जा 72 प्लस 121 प्लस, अब देखो ये कितना होगा 2 की पावर -5 और माइनस माइनस प्लस 8 -1, ये हो गया 72 प्लस 121 प्लस 2 की पावर -5 प्लस 8 इज +3 और -1, तो 72 प्लस 121 प्लस 8 और -1। 121 में से 1 माइनस करिए तो 72 प्लस 120 और प्लस 8। अब देखो जरा 72 प्लस 8 इज 80, 80 प्लस 120 इज 200। तो फाइनल आंसर कितना है हमारा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि 3 टर्म है, 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में और होल की पावर 3 लग रही है। प्लस माइनस का बीच में कोई निशान नहीं है, तो देखो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, -2 की पावर 3 आसान हो जाएगा, x स्क्वायर की पावर 3 अपॉन y क्यूब की पावर 3। मैंने क्या किया, सबकी पावर अलग अलग कर ली। ठीक है, अब देखो नेगेटिव की पावर ऑड, तो नेगेटिव तो रहेगा, और 2 की पावर 3 इज 8। ऐसे देखिए पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर m की पावर n, तो ये रहेगा x की पावर m इंटू n होल अपॉन, फिर वही पावर है पावर 9। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -8 x की पावर 6 अपॉन y की पावर 9। चलिए एक टफ क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है। देखो इसको पहले पावर, इसकी पावर और उसकी पावर, तीनों की पावर तोड़नी पड़ेगी। वो देखो कैसे, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। सोचिए अगर इस स्टेप को यहाँ वापस जाना होता तो क्या बेस सेम है, बीच में इंटू, तो पावर ऐड हो जाती। तो ये क्या लिखते हैं 5 की पावर n प्लस 2, देखिए वही लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी तोड़िए, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 होल अपॉन, नीचे वैसे टूटेगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। ये स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। टफ क्वेश्चन तभी हो पाएंगे आपसे। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, और देखो यहाँ कितने 5 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ कितने 5 है, 1 5 है, तो हमेशा कम वाला बाहर आता है। तो देखो ऊपर क्या बचा, ये बाहर, यहाँ 2 5 में से 1 5 बाहर है, 1 बचा, माइनस ये दोनों टर्म बाहर है, 1 बचा, होल अपॉन 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर n से 5 की पावर n चला गया, ऊपर देखो क्या बचा आपके पास, 5 इंटू 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 से 5 चला गया। फाइनल आंसर क्या बचा, फाइनल आंसर बचा हुआ है 4/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके का। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पावर पहले दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, और ये तभी कर सकते हैं जब दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो। तो देखो 5 की पावर -2 की होल पावर 2 इंटू 3 की पावर -3 की होल पावर 2 इंटू 6 की पावर -4। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 की पावर -2 इंटू 2 इज -4 इंटू, फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर -3 इंटू 2 इज -6 इंटू 6 की पावर -4। मैंने आपको एक चीज सिखाया है, अगर बेस के नंबर स्प्लिट हो सकते हैं तो आपको स्प्लिट करना जरूरी है। तो देखो 4 स्प्लिट हो सकता है 2 की पावर 2 में, और 6 स्प्लिट हो सकता है 2 इंटू 3 में, तो ये हमेशा करना जरूरी होता है। तो चलिए कर लेते हैं, 2 की पावर 2 की होल पावर -4 इंटू 3 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -4। ऐसा करना हमेशा क्वेश्चन को आसान बनाता है। ठीक है, अब देखिए फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर हो गया -8 इंटू 3 की पावर -6 इंटू 2 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -4। और यहाँ जो आपने पावर से पावर मल्टीप्लाई किया, या इन तीनों पावर से पावर मल्टीप्लाई किया, उसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड करिए। तो अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर जोड़ दी जाती है, तो -8
प्लस ऑफ -4 इंटू, ऐसे देखो इसमें भी बेस सेम है, बीच में इंटू पावर जोड़िए, तो 3 की पावर कितनी हो गई -6 प्लस ऑफ -4। अगला स्टेप देखिए 2 की पावर -8 -4 इंटू 3 की पावर, ये कितना हो गया -6 और -4। अगला स्टेप देखिए तो 2 की पावर में हो गया मेरे पास -8 और -4 इज -12 इंटू 3 की पावर में देखिए कितना हो गया -6 और -4 इज -10। अब ये माइनस हटाने के लिए क्या करें, 1/2 की पावर 12 इंटू 1/3 की पावर 10। कैसे करते हैं बताए तो, माइनस हटाने के लिए तो 1 कर देते हैं, और अपॉन में क्या नंबर आता है कि माइनस हटने के बाद जो भी रह गया तो क्या रह गया 2 की पावर 12, यहाँ क्या रह गया 3 की पावर 10। आंसर यही छोड़ सकते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करना है तो मैं एक तरह से क्या लिखता हूँ, 1 प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते समय क्या होता है LHS से चल के RHS तक पहुंचते हैं, तो एक तरह से मैंने ये LHS कॉपी कर लिया। अब मुझे फाइनल आंसर का जो 1 था वो नीचे लेके आना है अपने RHS में। तो चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया x की पावर m माइनस n, और बाहर का जो m प्लस n है वो एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला पावर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, उसका कुछ नहीं करना। ऐसे सेम इधर भी x की पावर l माइनस m की होल पावर l प्लस m, फॉर्मूला लिख दीजिए x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। प्रॉपर्टी जरूर डाल दीजिएगा। अब देखिए पावर पे पावर लगी हुई है, तो ये कितना हो गया x की पावर m माइनस n इंटू m प्लस n, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ऐसे देखिए इधर x की पावर n माइनस l n प्लस l, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर ऐसे यहाँ पर x की पावर l माइनस m इंटू l प्लस m, फिर से वही a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब देखो बेस फिर से सेम है और बीच में इंटू है। ध्यान रखिए अगर कोई साइन नहीं है या डॉट है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो बेस सेम है, बीच में इंटू है, तो पावर ऐड कर देंगे। तो x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर। प्रॉपर्टी डाल दीजिए x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। अब देखिएगा x की पावर में क्या आएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर चला गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, और l स्क्वायर से l स्क्वायर चला गया, तो पावर कितना आ गया 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। 1 ही मुझे प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस प्रॉपर्टी पर ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया गया है। इस बार क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, इस बार है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये जो अननोन वेरिएबल n है ये हमें इसमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो चलिए कोई नहीं, बेसिक्स बिल्कुल वही है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 2 की पावर 11 माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर से देखिए बेस फिर से सेम है लेकिन इस बार बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो -3 प्लस 2n माइनस 1, और जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है वो दोनों लिख दीजिए। तो x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, और दूसरी लगाइए x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलता है पूरा। तो 2 की पावर कितना हुआ देखिए 11 माइनस 5 इज 6 इज इक्वल टू, 2 की पावर में आएगा 2n और -3 और -1 इज -4। अब देखिए एक नई एंटिटी प्रॉपर्टी किस तरह से कि अगर आपका क्वेश्चन में बेस सेम हो, देखिए बेस सेम है और बीच में इक्वल है, तो इट इंप्लाइज कि पावर बराबर है। फिर समझ लीजिए बेस सेम, बीच में इक्वल टू, पावर बराबर और बेस गायब। अब देखिए बेस सेम है, बीच में इक्वल टू, पावर बराबर, बेस गायब, तो 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 4। इस -4 को उधर लाइए, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2n, तो 10 इज इक्वल टू 2n, तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n इज इक्वल टू 5। एक शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 4th रूट लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है p की पावर 4, q की पावर -12 और होल की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले अगर इस 4th रूट को हटाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, p की पावर 4, q की पावर -12 की होल पावर 3, ये तो रूट के अंदर का टर्म है, की होल पावर, अब 4th रूट हट गया तो ये 1/4। मैंने कहा था ना यहां से कोई टर्म हटता है तो 1/4 होगा उस रूट को हटाने के बाद। अब देखो पहले पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो देखो p की पावर 4, q की पावर -12 को हाथ मत लगाओ, ऐसा मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 1/4 इज 3/4। प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि x की पावर m की होल पावर n हो गया x की पावर m × n। अब दोनों को इंडिविजुअल पावर दे दो, वो कैसे देखो, p की पावर 4 × 3/4
इंटू क्यू की पावर -12 इंटू 3/4। पावर को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, तो देखो फिर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, p की पावर 3। अब यहाँ पर 4 3 12, लेकिन माइनस का, तो ये क्यू की पावर -9। अब माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए करते हैं हम 1 अपॉन, अब माइनस हट गया, जो बचा वो सारा का सारा आप लिख दो डिनोमिनेटर में। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका, पी क्यू अपॉन क्यू की पावर 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए तरीका फिर वही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्यूब रूट लगा हुआ है, इसे हटा लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या होता है 8 की पावर 1/2। यहाँ लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या होगा 8 की पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय, अब देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 3 इंटू 2/3। और प्रॉपर्टी कौन सी है, x की पावर m की पावर n हो गया x की पावर m इंटू n। तो देखिए ऐसा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब देखो 8 है, स्प्लिट हो सकता है, तो बिल्कुल करते हैं। 8 किस में स्प्लिट होगा, 2 की पावर 3 में, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ बचा 2 की पावर 2, फिर देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू, देखो पावर से पावर फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो क्या बचा, 2 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अब देखो बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट, तो बेस सेम और बीच में डिवाइड, तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो हम भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 1 - 2। अब देखो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर -1। अब देखो क्या बेस सेम है, हाँ, और बीच में इक्वल, बेस सेम है और बीच में इक्वल। पिछली बार क्या बताया था कि पावर बराबर और बेस गायब, तो पावर आप भी बराबर कर दो और बेस का कुछ नहीं करेंगे, अपने आप हट जाएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1।